ये लैस लगा दी है मैंने और फिर इसको मैंने इस्त्री भी कर दी है। देखिए अब इसकी लुक कुछ इस तरह से है। ये भी सिलाई हमारी मुकम्मल लग चुकी है यहाँ तक। फिर यहीं से इस सिलाई को उठा के हमने यहाँ अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम एथनिक ब्रांड के ट्राउज़र जैसी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसको कम्फी पैंट भी कहते हैं। तो चले अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए कपड़ा मैंने ले लिया है, ये एक ट्राउज़र पीस ही है। के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है, इसको इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ से जो इसकी रेब है, सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्केल को यहाँ सीधा रखा है और एक चौक से मार्क कर लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कट करेंगे। कपड़ा हमारा सीधा हो गया है। अब इस कम्फी पैंट में और आम ट्राउज़र में फ़र्क ये है कि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो हमने इतना ही लेना है जितनी कि हमारी मौजूदा लेंथ है। जैसे कि मेरे पास ट्राउज़र की जो लेंथ है वो है 36 इंच, तो मैं इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करूँगी, ना लास्टिक के लिए ना पाँचे के लिए। जस्ट मैं 36 इंच पर इसके मार्किंग करूँगी और इसकी लेंथ को कट कर लूँगी। ये 36 इंच है, तो मैं यहाँ पे 36 इंच ही लूँगी। ये मैंने सीधा मार्क कर लिया है। अब मैं 36 इंच को कट करके अलग कर लूँगी। अब जो बैक पार्ट है उसके हम बॉटम के लिए भी मार्जिन लेंगे और लास्टिक के लिए भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रंट पार्ट को नीचे की तरफ करूँगी और यहाँ पे मैं लास्टिक के लिए बैक पार्ट का जो है वो मैं 2.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी और इस लाइन को सीधा खींच लूँगी। जी, ये फ्रंट पार्ट जो है ये हमारा 36 इंच है और बैक पार्ट पे मैंने 2.5 इंच लास्टिक के लिए मार्जिन रख दिया और 2.5 इंच नीचे बैक पार्ट पे, सिर्फ बैक पार्ट पे मैंने 2.5 इंच जो है बॉटम की फोल्डिंग के लिए भी मार्जिन रख दिया है। तो अब हम इसकी यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारे पास बैक और फ्रंट पार्ट इकट्ठे पड़े हैं। अगर आप चाहें तो फ्रंट पार्ट की लग और बैक पार्ट की लग भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इनकी कटिंग इकट्ठे करूँगी। हमारे पास जो ट्राउज़र की तैयार थाई है वो है 14 इंच, तो मैं 14 इंच से 2 इंच कम करके कमर का निशान ले लूँगी, सिर्फ फ्रंट पार्ट का। तो मैं यहाँ पे 12 पे एक निशान लगाऊंगी। ये निशान है हमारा म्यानी के लिए। अब इसी निशान को मैं 13 इंच मज़ीद लंबा खींच दूंगी और 13 इंच खींचने के बाद यहाँ से भी हम चेक करेंगे कि ये आया कि ये 12 इंच पे हमारा निशान ठीक बैठ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस निशान को डार्क कर दूंगी और 2 इंच हम आगे से बढ़ा देंगे। ये थाई के लिए है। ये हमारा 14 इंच जो है ये थाई इसकी तैयार है। अब मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह ये हमारी आसन का जो निशान है वो लग गया है और कमर की भी मेजरमेंट हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक हम अपना आसन नापेंगे। तो जो आसन तैयार हो रहा है हमारा वो है 14 इंच, जो हमें बिल्कुल ठीक है। तो हमारी कमर का निशान था 12 इंच। अब हम इसके यहाँ फ्रंट से फ्रंट पार्ट के बॉटम का भी निशान 12 पे लगा देंगे और हम इस निशान को अब ये म्यानी वाले निशान से मिला देंगे। बिल्कुल हम इसके साथ इसको यूं स्ट्रेट मिला देंगे।
अब इसको मिलाने के बाद हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आम ट्राउज़र में करते हैं, हम 2-2 इंच इसको बढ़ा के निशान लगा देंगे। और इसको हम यहाँ से भी शेप दे देंगे और 2 इंच हम यहाँ से भी इसको बढ़ा देंगे और इसी तरह हम ये सारा 2 इंच इसी तरह बढ़ाते जाएंगे बॉटम तक। अब ये बैक साइड को हमने 2-2 इंच बढ़ा के निशान लगा दिए हैं। अब हम जो बैक पार्ट के जो लास्टिक के लिए हमने कपड़ा रखा था, इसको भी तिरछा मार्क कर देंगे। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। और इसी तरह अब हम ये बैक पार्ट की भी तिरछी कटिंग कर देंगे। जी, अब कटिंग के बाद सिर्फ हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इसका सेंटर कर देंगे। तो अब सेंटर करने के बाद मैं एक जो निशान है वो यहाँ पे लगाऊंगी 10 इंच पे, और यहाँ से मैं रख के इसको यहाँ तक वी शेप दे दूंगी। ये निशान हमने लगा दिया है। इसको यूं हम थोड़ा सा राउंड करके इसकी कटिंग कर देंगे, ज़्यादा इसकी नोक नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से इसकी सिर्फ फ्रंट पार्ट की ही मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से हल्का सा इसको राउंड कर देंगे और इसकी जो फ्रंट और बैक पार्ट है इनकी हम साइडों को अलग अलग कर लेंगे। जी, ये ट्राउज़र की जो साइड्स हैं मैंने ओपन कर दी हैं। ओपन करने के बाद ये जो हमने बैक पार्ट का 2.5 इंच मार्जिन रखा था, इस पे भी मैंने एक लाइन खींच दी है। अब इस लाइन को खींचने के बाद अब हम इसकी ये देखें, ये जब इसकी शेप आएगी कुछ इस तरह से, इस तरह से ये देखें। तो ये जो हमने जो रखा है पीछे से एक्स्ट्रा, तो वो पीछे कवर हो जाएगा। जो हमने कम रखा है तो वो जो है वो बिल्कुल इस तरह आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका भी बताती हूँ। मैंने निकाल लिया है, ये हमारे पास है फ्रंट पार्ट। तो इसको जो है मैं यहाँ से इसकी म्यानी से लेके यहाँ तक हम इसकी सीधी लाइन खींचेंगे और एक कट का निशान मैं यहाँ भी लगा दूंगी। तो अब ये जो है हमारी सीधी साइड, तो यहाँ पे रख के मैं जहाँ मैंने कट का निशान लगाया है ऐसे इसी कट के पास रख के इसमें लेस को अटैच कर दूंगी। सिर्फ ये जो लेस के ये सारी लेस अंदर चली जाएगी। ये जो इसके ये वाला जो डिज़ाइन है, ये जो कुंडी वाला बना हुआ है ये डिज़ाइन, यही मैं बाहर निकालूंगी और इसको मैं यहाँ पे रख के ऐसे यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। फिर यहाँ पे आके इसको मैं कट करूँगी, लेस को कट करके फिर मैं दूसरी साइड से
इसको यहाँ से आके हम कट कर देंगे और फिर इस तरह से मैं इधर से रख के यूँ यहाँ से लेके यहाँ तक भी मैं लेस लगा दूँगी। इसी तरह मैं इन दोनों पार्ट्स पे लेस लगाऊँगी। लेस लगाने के बाद मैंने फ्रंट पार्ट को उल्टी साइड पे और जो बैक पार्ट है उसकी सीधी साइड, यानी कि इन दोनों पार्ट्स की सीधी साइड को आमने सामने रखा हुआ है। और इसके बाद ये जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग के लिए, उस मार्जिन से ऊपर हमने अपनी इस शलवार को रखना है। और हमें अब यहाँ से ऐसे और इधर से यूँ इस तरह, ये जो सिलाई मैंने लेस को अटैच करने के लिए लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर ऊपर यूँ सिलाई मुझे लगानी है, यूँ इस तरह से मुझे एक सिलाई इधर भी लगानी है और फुल, और यहाँ से मुझे ये म्यानी तक लगानी है और दूसरी साइड से मुझे ये सिलाई फुल लगानी है। इसी तरह मैं अपने ट्राउज़र के जो दोनों साइड्स हैं उनको रेडी कर लूँगी। ये लेस लगा दी है मैंने और फिर इसको मैंने इस्त्री भी कर दी है। देखिए अब इसकी लुक कुछ इस तरह से है। ये भी सिलाई हमारी मुकम्मल लग चुकी है यहाँ तक। फिर यहीं से इस सिलाई को उठा के हमने यहाँ तक मुकम्मल किया आसन तक। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को यूँ पकड़ के अब हम इसकी आसन की सिलाई लगा देंगे ऐसे। सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें इलास्टिक फिक्स कर दूंगी। जो इलास्टिक होगा वो मेरा अराउंड अबाउट 24 इंच होगा। ये हमारे ट्राउज़र में इलास्टिक लग चुका है, ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। अब रह गई है जो बारी, अब हमने इसका जो है वो बॉटम तैयार करना है। तो बॉटम जो है उसकी जो मेजरमेंट है, मैं यहाँ से इंची टेप को रखूँगी और यूँ इसको ऐसे ही टर्न करती जाऊँगी। टर्न करने के बाद हम यहाँ तक ये 13.5 इंच आ रहा है। तो इसके लिए मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी, ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को मैंने चिपका लिया है। पेस्टिंग पेपर को चिपकाने के बाद एक पैर का यहाँ बखिया लगा दिया है। बखिया इसलिए लगाया है कि जब हम इसको अंदर टर्न करेंगे तो हम इसको तुरपाई करेंगे, तो अगर ये बखिया नहीं लगाएंगे तो जो धुलाई के दौरान ये जो पेस्टिंग पेपर है ये कपड़े से निकल जाएगा। तो उसकी मजबूती के लिए मैंने यहाँ पे बखिया ऐड किया है। और जो मैंने यहाँ पे पट्टी की जो लंबाई रखी है वो मैंने ली है 14.5 इंच। 1 इंच इजाफी लिया है जो मैंने यहाँ पे मोड़ना है। तो इस पट्टी को मैं यहाँ पे यूँ रखूँगी और इसको हम यहाँ ऊपर की तरफ मैं इसको यहाँ से मोड़ूँगी और इस तरह मैं इसके ऊपर यहाँ एक पैर का बखिया लगाती जाऊँगी, ये पेस्टिंग पेपर के साथ साथ किनारे के। और इसी तरह मैं इसको सारी को ऑल राउंड घुमा के बाद में हम इसको अंदर टर्न करके इसको तुरपाई कर देंगे। जी ये हमने जो है पट्टी को मैंने अटैच कर ली है। अब हम इस पट्टी को यूँ अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ये जो फैब्रिक है इसको मैं पट्टी की साइड पे कर दूँगी और इस पट्टी की किनारे पे एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। हमारा कम्फी पैंट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इसको मैंने तुरपाई भी कर दी है। अब मैं आपको इसकी लेंथ चेक करवा देती हूँ। इसकी लेंथ ये देखें बिल्कुल एज इट इज़ 36 इंच तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।